नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं? मैं युवराज सर रिजल्ट क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स लाइट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि लाइट क्या होता है, लाइट का क्या नेचर होता है। लेकिन कल हम लोग एक ही नेचर के बारे में डिस्कस कर पाए थे, जिसका नाम था वेव नेचर। आज हम लोग पार्टिकल नेचर से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो उससे पहले 2 मिनट वेव नेचर के बारे में जान लेते हैं, वेव नेचर क्या होता है। तो कल भी हमने बताया था कि वेव नेचर लाइट का होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको कोई मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए। प्रोपोगेट का मतलब होता है ट्रेवल करना। प्रोपोगेट का मतलब होता है which doesn't need any material medium for their propagation। propagation का मतलब होता है ट्रेवल करना, उसको वेव थ्योरी बोला गया। और यहाँ हमने बताया था कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है बहुत छोटा छोटा होता है, और वो 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर होता है। लेमडा बराबर होता है 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर। और स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होता है। कितना? वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब दूसरा जो नेचर है लाइट का, वो है पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग आया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है? पार्टिकल थ्योरी बोलता है लाइट का, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब लाइट जो है कंपोज्ड है पार्टिकल से, जो लाइट बना हुआ है पार्टिकल से। ये पार्टिकल थ्योरी बोल रहा है लाइट का। विच ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, वेरी हाई स्पीड, जो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में और बहुत हाई स्पीड, जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं लाइट का स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। वो कौन सा नेचर बोलता है? पार्टिकल नेचर। क्या? लाइट कंपोज्ड है पार्टिकल से, और जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, जिसका स्पीड बहुत हाई होता है। अब इसके अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन बना। क्या क्वेश्चन बना? सबसे पहला कि कौन सा पार्टिकल, कौन सा, हम बोल दिए लाइट कंपोज्ड है पार्टिकल से, तो आपके दिमाग में आएगा कि लाइट कौन सा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डिफाइंस लाइट इज कॉल्ड फोटोन। वो ऐसा पार्टिकल जो लाइट जिससे बना हुआ है या लाइट को जो डिफाइन करता है, उसको हम फोटोन बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, एक कल हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, आप लोगों को याद होगा। तो एक क्वेश्चन है कि कौन सा नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर आर डिफाइन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कौन सा नेचर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को डिफाइन करता है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पार्टिकल नेचर में सर बताए कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और हम बोले कि जो चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है उसी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो पार्टिकल नेचर डिफाइन किया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को। तो यहाँ तक में कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात एक और आया यहाँ पे, क्यों हम लाइट के 2 नेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हम एक ही नेचर नहीं जानते? क्योंकि लाइट का बहुत सारा फिनोमिनन है जो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब वेव नेचर एक्सप्लेन करता है। पार्टिकल नेचर क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कौन करता है? पार्टिकल नेचर करता है। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरी को अलग अलग नेचर से डिफाइन किया गया, अलग अलग थ्योरी से डिफाइन किया गया, इसलिए लाइट का 2 नेचर हुआ, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब एक और यहाँ पे ये टेंशन है कि सर हम दोनों नेचर को तो पढ़ेंगे, तो कहाँ पढ़ेंगे? तो लाइट है जो डुअल नेचर, लाइट के पास 2 नेचर होता है, और ये नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट में।
ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो कंबाइन करता है दोनों लाइट के दोनों नेचर को, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, जिसमें लाइट रहता है वेव में रहे तो वेव नेचर को, पार्टिकल में रहे तो पार्टिकल नेचर को। तो यहाँ डुअल नेचर के बारे में वही लिखा गया है कि लाइट दोनों नेचर को दोनों नेचर में रहता है। ये डिपेंड करता है लाइट किस सिचुएशन में है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम युवराज सर हैं, हम किसी के लिए बेटे हैं, अपने मम्मी पापा के लिए बेटे हैं, लेकिन आप लोग के लिए सर हो जाते हैं, किसी के लिए दोस्त हो जाते हैं हम एक ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरा कैरेक्टर बदल रहा है, मेरा चीज़ बदल रहा है। हमको अब जैसे हम दोस्त के साथ रहते हैं वैसे हम मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे स्टूडेंट के साथ नहीं रह सकते हैं। तो यही है लाइट के बारे में भी, लाइट का भी दो नेचर है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में लाइट है। तो हमको लगता है यहाँ तक में आपको कोई नहीं दिक्कत हुआ होगा। यदि दिक्कत हुआ होगा तो आप जरूर हमें बताएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लाइट। क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है लाइट के बारे में, क्या क्या चीज़ है। तो पहला चीज़, लाइट जो वेव है वो कौन सा है, ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा लाइट कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहेगा और ट्रांसवर्स रहेगा, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मारना है। यदि कोई वेव ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहे और ट्रांसवर्स में कोई एक रहेगा तो आप दो में से जो रहेगा वो मार दीजिएगा। 1000 साल तक ऐसा माना जाता था कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का है, ठीक है। बाद में साइंटिस्ट आए और वो एक्सप्लेन की लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा फैक्ट, इट डजेंट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ठीक है। इसको कोई मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं है, इसलिए लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। सन से धरती पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा मीडियम है, एयर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, मीडियम अलग अलग है, आ तो रहा है लाइट, तो इसको कोई मटेरियल मीडियम का ज़रूरत है ही नहीं। मीडियम रहे तब बढ़िया, नहीं रहे तब बढ़िया। और ये कौन सा थ्योरी हुआ, तो वेव थ्योरी हुआ। तीसरा, इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, आइसोट्रॉपिक एक वर्ड यहाँ आया आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है विच हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज, वैसा मीडियम जिसके पास सेम प्रॉपर्टी रहे। जैसे एयर है तो सिर्फ एयर, वाटर है तो सिर्फ वाटर, वैसे में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कल हमने ये चीज़ बताया था कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, कब होता है, जब मीडियम सेम रहेगा। मीडियम जैसे ही अलग होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट नहीं होगा वहां पे। उसके बाद यहां से जो चीज है, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जेंट बीम, ये सब पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। ये सब पॉइंट का आगे काम होगा। व्हाट इज रे ऑफ लाइट, सिंपल सा डेफिनेशन है, आप स्टैंडर्ड 8 में भी इसको पढ़े होंगे। अ स्ट्रेट लाइन विच शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट का मूवमेंट है उसी को रे ऑफ लाइट बोला जाता है। एक टॉर्च जलाएंगे, यदि हम एक टॉर्च को रे माने तो टॉर्च जलाएंगे तो जिस डायरेक्शन में जलाएंगे दैट इज कॉल्ड रे। और 10 टॉर्च को एक साथ जलाए मिला के तो वो टॉर्च क्या हो गया, एक बंडल हो गया पूरा टॉर्च मिला के। तो बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब आता है बीम ऑफ लाइट इन विच रे प्रोपगेट पैरेलल टू ईच अदर। जब कोई भी रे इस टाइप से पैरेलली जाएगा तो दैट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जब रे क्या हो, एक दूसरे का पैरेलल वे में चले, रे ही चल रहा है, ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक रे है, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, दैट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है और डाइवर्जेंट क्या होता है, जब सब रे एक पॉइंट पे आके मिलता है, सब रे एक पॉइंट पे आके मिला तो दैट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और जब सब रे एक पॉइंट से निकलता है दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
यहाँ पे सब रे आके मिला, यहाँ से इस पॉइंट से सब रे बाहर निकला, तो पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। एरो को ध्यान दीजिएगा, एरो किधर जा रहा है, एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पहुँच रहा है। एरो यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब है इधर से दूर भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक। अब कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये दोनों के बारे में हमको कहाँ काम देगा, जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, उसमें होता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक, यहाँ तक में यदि किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो ज़रूर आप हमें बताएंगे कमेंट्स करके कि कहाँ क्या दिक्कत रहा, क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में कल बहुत अच्छे से डिटेल्स डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक क्लास में पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुरंत प्लेन मिरर पढ़ाएंगे, फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इस रेशियो से यदि चलता रहा तो क्लास 10th हम लोग चाहेंगे कि लाइट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए आप लोगों का। चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।